अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी जो अचार है वो हम घर में कैसे रवायती तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी गलती है जिससे अचार ख़राब हो जाता है, अचार को उल्ली लग जाती है, काई लग जाती है, इसकी कलर, टेस्ट और फ्लेवर में भी कमी आ जाती है, और कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे अचार की जो शेल्फ लाइफ है उसमें भी इजाफा होगा और साथ ही आप 2-3 सालों के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ये तमाम तरीका इन डिटेल A to Z में आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए फिर हम अचार बनाने की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास हरी मिर्ची है जिसको हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद आपने दरमियान से ऐसे काट लेना है। और ध्यान रखिएगा कि जो मिर्ची है वो दरमियान से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, ब्लैक ना हो, और अच्छी सी फ्रेश आपने मिर्ची लेनी है ताकि जब हम महफूज करें, स्टोर करें तो ख़राब ना हो। तो ये देखिए मेरे पास लेमन है, लेमन भी आपने फ्रेश लेने हैं, येलो कलर के लेने हैं, ठीक है। और अंदर से भी कट करके देख लेना है कि कहीं ख़राब तो नहीं है। साथ ही अब यहाँ पर हम लेंगे गाजरें। तो गाजरों को भी देखिए आप कटिंग कैसे करनी है, अच्छे से धो लीजिएगा, इस तरह की आपने कटिंग करनी है। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन, अच्छे से छील लेंगे। चलें जी, अब ये तमाम चीज़ें आपने हस्बे ज़रूरत ले लेनी है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर अब यहाँ शामिल करेंगे लहसुन, साथ ही शामिल कर देंगे गाजरें जिनको हमने अच्छे से धो लिया है और कट कर लिया है। साथ ये हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आपने कोशिश करनी है कि जो वेजिटेबल है वो बिल्कुल फ्रेश हो, अच्छे कलर की हो और अंदर से भी बिल्कुल ताज़ा हो, ठीक है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम लेमन ऐड कर रहे हैं। अब हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक। नमक से इनका जो अपना पानी है वो रिलीज होगा। साथ ही यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी। हल्दी से इनकी जो स्टोरेज लाइफ है उसमें इजाफा होगा, ठीक है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इनको स्टे देंगे तकरीबन 1 दिन के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे स्टे दीजिएगा ताकि इनका जो अपना पानी है वो रिलीज़ हो जाए। बट मैं तो आपको कहूँगी पूरा 1 दिन के लिए आप स्टे दीजिएगा। तो देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कवर करके रख देंगे। तो 1 दिन बाद देखें इसकी कंडीशन देख लें कि इनका जो अपना पानी है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इनका जो पानी है वो रिमूव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास टोकरी है, उस टोकरी में हम इन चीज़ों को अंडेल देंगे और इनका जो पानी है वो स्ट्रेनर की मदद से रिमूव हो जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब सौंफ शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब खुश्क धनिया। साथ ही 3 टेबलस्पून के करीब राई दाना शामिल करेंगे। अब हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेथरे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये मेथी दाना नहीं बल्कि मेथरे हैं। मेथरे जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो मेथी दाना होते हैं उनके दाने छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च, साबुत काली मिर्च हम ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, ठीक है। अब हमने इनको करना क्या है, रोस्ट करना है ताकि जो इनके अंदर नमी है वो ख़त्म हो जाए। और रोस्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ है उसमें भी इजाफा होता है और साथ ही साथ इनकी जो खुशबू है उसमें भी इजाफा होता है। तो देखिए मैंने रोस्ट कर लिया है अच्छे से। आपने जस्ट खुशबू रिलीज़ होने तक रोस्ट करना है, उसके बाद अच्छे से ठंडा कर लें ताकि ये खस्ता हो जाए। इसके बाद अब ये देखिए मिक्सी जार में हम इन तमाम जो मसाले हैं इनको हम शामिल करेंगे और इनका आपने दरदरा सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो अब ये देखिए मिक्सी जार में हम शामिल करने के बाद इनका पाउडर बना लेंगे। साथ ही दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप इनका कितना ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर बाउल के अंदर इनको हम ऐड कर देंगे। अब इनको धोने की आपने ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो मिक्सी जार में मसाले हैं उनको दरदरा सा पाउडर बनाया है वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि मसाले बहुत ज़्यादा हैं, मसाले इतने ही रहने दें। अब 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही तकरीबन
1 टेबलस्पून के करीब ही हम हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी से जो अचार का कलर है वो खराब नहीं होगा। और साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब हम नमक शामिल कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे हाफ टेबलस्पून के करीब कलौंजी। तो कलौंजी भी शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मसाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जब आपने जार में अचार को महफूज करने के लिए डालना है तो उसके बाद जब अचार ख़त्म हो जाए तो आप और सब्जियाँ ऐड कर लीजिएगा। आपको ये दोबारा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद अगर आपके पास जार है तो आप इस पॉइंट पर मिक्स करने के बाद जार में शामिल कर दीजिएगा। आज अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसके अंदर जो ऑयल है वो आपने कितना शामिल करना है। तो यहाँ पर आपने खालिद सरसों का तेल जो है वो शामिल करना है और इतना शामिल करना है कि ये जो तमाम वेजिटेबल्स हैं उस ऑयल के अंदर अच्छे से डिप हो जाए और जो सब्जियां हैं वो नज़र ना आए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर ऑयल जो है वो अगर आप कम शामिल करेंगे तो इससे आपका जो अचार है वो भी ख़राब हो सकता है। तो आपने देखिए इतना ज़्यादा ऑयल शामिल करना है कि जो तमाम सब्जियां हैं वो ऑयल के अंदर डिप हो जाए। अब देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पैन पर हम 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे, जिससे हमारा जो अचार है इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और आप तकरीबन 1 साल के लिए अच्छे से महफूज करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैन पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फ्रीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगी तो मेरी 100% गारंटी है कि आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमने अचार में जो स्पाइसेस शामिल की हैं, जो हल्दी हमने शामिल की है, इससे हमारे अचार का जो जायका है, जो कलर है, उसके अंदर कभी भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। और साथ ही देखिए अब ये ने एक जार में महफूज कर लिया है अचार को। जिस जार में आप अचार महफूज करें आपने पहले यकीन दहानी कर लेनी है कि वो जो जार हो वो अंदर से अच्छे से ड्राई हो। उसके बाद ये देख सकते हैं कि जो ऑयल है आपने इसी क्वालिटी में शामिल करनी है कि तमाम जो वेजिटेबल है वो अच्छे से ऑयल के अंदर डिप हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की लगी होगी, बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक लगी होगी। अगर आपको लगे कि आपने मेरी रेसिपी से कुछ भी हासिल किया है, कुछ भी नॉलेज गेन किया है, तो मेरी रेसिपी को आपने लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फ्रीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।